Hello बच्चों, let's see the question. So the question is arrange the following cyano complexes in increasing order of magnetic moment. तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो complexes given है उनका magnetic moment निकालना है, देन आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स करना है. ओके तो देखिए कंपाउंड आपके पास में यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस आयन है आपके पास में वो क्या क्या है, FeCN6 4 माइनस है ना. देन आपका क्या है FeCN6 यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स आयन है ये, ठीक है. देन FeCN6 आपके पास में 3 माइनस है. ओके देन आपका नेक्स्ट जो एक और कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, MnCN6 आपका 3 माइनस, और जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है आपका दैट इज द क्रोमियम CN6 आपका 3 माइनस. ओके तो हम क्या करेंगे, चारों ही कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर एलिमेंट्स जो है आपके किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके यहाँ पर देखिए अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल -4 है ना. तो अगर यहाँ से x की वैल्यू देखे तो क्या होगा, +2 आएगा. दैट मीन्स आपका Fe क्या है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. Fe इज इन योर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए. तो अगर मैं क्या करूँ Fe2 प्लस, देखिए मुझे Fe का एलिमेंटल फॉर्म में पता है 3d6 4s2 होता है, राइट. अगर 2 प्लस फॉर्म में निकालो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ से, तो आपका क्या जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इट विल बी 3d6 4s0, राइट. सिमिलरली यहाँ पे मेरा क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3. तो यहाँ से आएगा आपका x इक्वल +3. ओके दैट मीन्स मेरा यहाँ पर Fe जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में. और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे 2 प्लस का आपका ये था, एक और रिलीज कर दीजिए आपको Fe3 प्लस मिल जाएगा है ना. तो इट विल बी 3d5 4s0. यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3. तो x कितना आएगा आपका +3. इसका मीनिंग क्या है, Mn क्या है आपका 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो Mn का क्या होता है, एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है 3d5 है ना, 3d5 4s2 होता है. 2 प्लस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो 3d5 4s, सॉरी दिस इज योर Mn3 प्लस. तो आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे, 2 यहाँ से जाएगा एक यहाँ से, तो ये आपका क्या होगा 3d4 होगा. ओके एंड 4s0, दिस इज योर 3d4. ओके नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालेंगे. देखिए x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल -3. तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x क्या आएगा +3. तो क्रोमियम जो है आपका किस में है, 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है. नाउ क्रोमियम आपका पता है एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है 3d4 4s2 है ना. 3 प्लस के केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे एक यहाँ से जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3d3 4s0. अब बिकॉज सारे ही कॉम्प्लेक्सेस क्या है आपके ऑक्टाहेड्रल है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है सारे ही कॉम्प्लेक्सेस का. तो हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऐसी होती है, राइट. तो हम क्या करते हैं, इनकी स्प्लिटिंग करवा देते हैं. ओके सारे ही कॉम्प्लेक्सेस का इस वे से. ओके दिस वे से हम क्या करेंगे, इनकी स्प्लिटिंग करवा देंगे. देन हम इनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मेटल आयन. यहाँ पर आपका क्या है 3d6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3. अब देखिए आपका जो Fe सारे ही कॉम्प्लेक्सेस हैं सब में ही क्या है आपका साइनाइड, क्या है साइनाइटो इज द लिगेंड. और ये क्या होता है आपका Cn माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है आपका, राइट. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करता है, आपकी पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की. ओके पेयरिंग कर देता है. तो आपका यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डाल दे तो पेयरिंग यहीं स्टार्ट हो जाएगी 4 5 6. तो यहाँ पर आपके देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है. ओके यहाँ पर भी आप निकालिए, आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पेयरिंग सारे ही कॉम्प्लेक्सेस में होगी. ओके बिकॉज Cn माइनस अब में ही है. तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है ना. अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो 1 2 3 4. यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 2. यहाँ पर अगर मैं देखूँ मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1 2 3, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ओके तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हमको यहाँ पर ऑर्डर बताना था, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट आपका किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है Nn+2 है ना, बोर मैग्नेटॉन. अब देखिए आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे. जितना ज्यादा आपका एन का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का भी वैल्यू होगा. ओके तो एन का वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है आपका, इसमें 3 है ना. तो क्रोमियम जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये वाला CrCn6 इसका सबसे ज्यादा होगा. देन आपका मैग्नीज वाले कॉम्प्लेक्स का होगा. ओके देन आपका कौन से Fe3 प्लस किस में है, इसमें है ना, 3 प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में. FeCN6 3 माइनस में आपका सबसे ज्यादा मतलब इसके बाद होगा थोड़ा कम. देन आपका लीस्ट किस में है, Fe2 प्लस. और Fe2 प्लस कहाँ पर था आपका, FeCN6 4 माइनस में. तो FeCN6 4 माइनस का सबसे कम है. देन आपका FeCN6 3 माइनस, देन आपका MnCN6 3 माइनस, देन आपका क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का.
तो क्रोमियम का सबसे हाईएस्ट देखिए किस में है, इसमें आपका क्रोमियम का सबसे हाईएस्ट है, इसमें आपका नहीं है तो ये इनकरेक्ट, इसमें भी आपका क्रोमियम का सबसे हाईएस्ट है, इसमें भी नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट। तो इन दोनों में से आप ऑप्शन चूज कीजिए। लीस्ट आपका किसका था, Fe2+ का, दैट मीन्स FeCN6 4- का। यहाँ पर देखिए लीस्ट आपका FeCN6 4- का है और यहाँ पर आपका FeCN6 3- का है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए Fe2+ में है, सबसे लीस्ट है, देन आपका Fe3+ वाले का है, ओके, देन आपका क्या है, Mn3+ वाले का है, देन आपका हाईएस्ट किसका है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का है, ओके। सो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो हम कहेंगे हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मैग्नेटिक मोमेंट का वो ये है, दैट इज द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।